भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई कुरुक्षेत्र में यूपी से किसान भाई आए हुए हैं, तो यूपी में भी डबल इंजन है। योगी बाबा का नाम और बुलडोजर बाबा का नाम भी है, और बड़े दावे करे जाते हैं कि भाई यूपी के किसानों के हित में अच्छे बढ़ चढ़कर कार्य हो रहे हैं। जमीनी सच्चाई क्या है वही सब चीजें भाई जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम और कहाँ से? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। कौन सी जगह? जिला बुलंदशहर, खुर्जा। क्या माहौल है जी यूपी में? डबल इंजन सरकार। देखो, यूपी में कहने के लिए डबल इंजन सरकार है, पर वो उद्योगपतियों के लिए है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ करेंगे, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएंगे। किसान के लिए न सिंगल इंजन की सरकार कुछ कर रही है, न डबल इंजन की कुछ कर रही है। सिर्फ हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है। हरियाणा के किसान 90% MSP लेते हैं अपनी फसलों पे, और उत्तर प्रदेश में 0% भी नहीं मिलती। हरियाणा में हमसे ज्यादा गन्ने का रेट, हमसे ज्यादा सरसों का रेट, हमसे ज्यादा आलू का रेट, हमसे ज्यादा गेहूं का रेट, सब चीज का रेट हमसे ज्यादा है हरियाणा में। योगी बाबा हैं, सन्यासी हैं, उन तो उसके बाद भी क्यों ढीला काम? वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। बहाना जरूर पहन रखा है उन्होंने बाबा वाला। योगी जी भी बाहर कोई नहीं है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो क्यों नहीं उन्होंने अभी तक MSP लागू करी यूपी में? बता रहे थे बिजली का कुछ आधा रेट कर दिया है। हाँ, ये बताएं। हमको झूठ बोला गया कि 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश में किसानों की ट्यूबवेलों की बिजली फ्री रहेगी। हम लोगों ने बिल देने बंद कर दिया। भाई जब फ्री है तो हम क्यों बिल दें? लेकिन वो सब झूठ था, सफेद झूठ। हमसे बिल वसूले गए और जिनके ड्यू हो गए उनके कनेक्शन काटे गए। हमको मजबूरन बिल भरना पड़ा। नाराजगी होने के बाद भी फिर दोबारा योगी जी आ गए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, जान लड़ा देंगे हम अपनी। दूसरी बार अभी यूपी में चुनाव हुए थे तो दोबारा फिर योगी जी आए हैं, और ये भी इतिहास बदला है कि क्योंकि हर बार अखिलेश यादव या मायावती रहे थे, तो योगी जी के प्रति विश्वास तो किसानों का, युवाओं का रहा है ना कहीं, जब तो दोबारा यूपी में योगी। वो तो सबसे बड़ी भूल हो गई हमसे जो भूल हुई है सबसे बड़ी यही हुई कि हमने दोबारा विश्वास जता लिया, जबकि विश्वास के काबिल नहीं थे। ये झूठ फेंकते हैं। कितनी लंबी लपेटते जाओ, इनके सिवा झूठ के सिवा कुछ नहीं इनके पास। लेकिन बताते हैं हिंदू योगी जी के जो बुलडोजर एक्शन से बड़े खुश हैं। नहीं, ये बात बहुत गलत है। हिंदू क्या मुसलमान बराबर का हिस्सेदार नहीं है देश में? ये मुसलमान आजादी के लिए नहीं लड़े थे हिंदुओं के साथ? बराबर तो सभी हैं। हाँ, तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान का तो मसला ही नहीं है। लेकिन योगी जी को तो जाना कट्टर हिंदू सोच की वजह से माना जाता है ना। हाँ, वो हम लोगों के दिमाग में है, पर उन लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं है। बता रहे योगी जी हैं तो यूपी में दंगे नहीं हो रहे, पत्थर नहीं फेंके जा रहे। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर जरूर सुधरा है यूपी में, ये मानते हैं हम। लॉ एंड ऑर्डर जरूर सुधरा है। जितने बड़े बड़े बदमाश है या तो जेल में या एनकाउंटर हो रहा है। हाँ, ये चीज मैं पहले बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है यूपी में, पर किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। किसान मजदूर का कुछ धीरे धीरे हो सकता है। कितने साल में? 10 साल तो हो गए। कितने साल में? धीरे धीरे कितने साल में? भाई दोबारा चांस मिला है इनको। 5 साल पहले गुजर गए। मोदी जी कहते हैं जब कांग्रेस को 70 साल दे दिए तो मेरे को भी थोड़ा सा दे दो टाइम। जिस टाइम कांग्रेस को टाइम मिला था उस टाइम देश भुखमरी पे था। क्या होता था? पैदा होता था अनाज देश में, बाहर से अनाज आता था खाने के लिए। सरकारी स्कूल बने, सरकारी हॉस्पिटल बने, रेल चली, सरकारी बसें चली, सब कांग्रेस के टाइम पे चली, जब देश में कुछ नहीं था उस टाइम पे। सोसाइटी बनी, सब चीज। और अब ये बने बनाए पे भी दिक्कत हो रही है। बेच रहे हैं बने बनाए पे। अरे मान लो मेरे पास घर नहीं था, मेरे बाप के पास घर नहीं था, मेरे बाप ने घर बना दिया। क्या मुझ पे मेरे बने बनाए घर में भी नहीं रहा जा रहा? मैं उसको भी बेच रहा हूँ। रेलवे प्राइवेट कर दी। वही कहानी हो रही है। पर मोदी जी कह रहे हैं जगह जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं। क्या हमारा ट्रैक्टर चलता है वहाँ? एम्स बन रहे हैं बड़े बड़े। हमारा ट्रैक्टर चलता है क्या उस एक्सप्रेसवे पे? हमारे किसानों के ट्रैक्टर चढ़ाने का ऑर्डर नहीं है। हमारे किसानों के चढ़ाने का ऑर्डर नहीं है कि एक्सप्रेसवे पे ट्रैक्टर चढ़ाया जाए। किस लिए बनना है? वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए बनना है, जिनके बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं, जिनके गोदामों में अनाज पहुंचेगा या और फसलें पहुंचेंगी। ये सब उसकी राजनीति चल रही है। बार बार अडानी क्यों आ जाता है? वो हमें दिख रहा है ना। अच्छा, वो हमें दिख रहा है। मंडियां बंद करी जा रही हैं हमारी, मंडियां बंद करी जा रही हैं हमारी, और उनको अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमको पता भी नहीं चल रहा, और हमारी जमीनें लीज पे दे दी जा रही हैं हमसे बगैर पूछे। क्यों? तो यूपी में भी ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, मुआवजा नहीं मिल रहा। काय का मुआवजा? जमीनों का ठीक ठाक मुआवजा नहीं मिल अरे हम मुआवजे के लिए थोड़ी अपनी जमीन जोत बो रहे हैं।
हम तो अपनी फसल, नस्ल, जमीन सब बचाना चाहते हैं। जल, जंगल और जमीन के मालिक हैं, हम उनको बचाना चाह रहे हैं। अभी बता रहे हैं जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा था वहाँ भी किसान बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। हाँ, बहुत जगह ऐसी बात अटकी हुई है। पर मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं देश के किसान युवाओं के लिए। मोबाइल पे 4 घंटे तो करें ना, मोबाइल पे 18 घंटे तो जब करेंगे 4 घंटे तो मोबाइल पे काम करते हैं, सिर्फ धरातल पे कुछ काम नहीं, सिर्फ झूठ फेंकते हैं 24 घंटे। मोदी जी वो 18 प्रचार कर रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? वो 18 घंटे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी, सिर्फ फेंकने का। फेंकते हैं। हर राज्य में जाके, मैं इस राज्य का बेटा हूँ, मैंने यहाँ 20 साल बिताए, मैं इस राज्य का बेटा हूँ, मैंने यहाँ बकरी चराई, मैं 30 साल मैंने 35 साल भीख मांगी, मैंने इस रेलवे स्टेशन में 10 साल चाय बेची। कितनी उम्र है आपकी? 96 आपकी उम्र कितनी है? उनके बाद तो उनके पास डिग्री भी आ गई है। हाँ, डिग्री। जब ये चुनाव लड़े पहले शुरुआत में, उस टाइम इनके पास डिग्री नहीं थी, अब प्रधानमंत्री होकर डिग्री आ गई। ये तो आप लोग जो विपक्ष के नेता कई बार अनपढ़, चौथी पास बोलते हैं, तो डिग्री भी आ गई ना किसके पास आई? बताइए आप, एक बताइए। अमित शाह दिखा रहे थे डिग्री। हाँ, तो वो तो एक ही चीज तो है। चाय बेचने वाला क्या देश को चलाएगा? इसको कोई कुछ भी नहीं पता। डंका बज रहा है देश का, बता रहे हैं। डंका नहीं, देश चलाने की ये लूट रहे 9600 करोड़ का। हवाई जहाज में घूम रहा और कुछ बस का नहीं, बस का नहीं है, सिर्फ हवाई जहाज के अंदर घूम सके और कुछ नहीं कर सकता। ये अमित शाह, मोदी लाल किला बेच गया, बिजली विभाग बेच गया, रोडवेज स्टाफ बेच गया, और क्या बेचेगा? रेलवे 1,73,00,000 रुपए की कर्जदारी है देश पे। एक बच्चा पैदा होने वाला 1,20,000 रुपए का कर्जदार है। कहाँ तक देगा मोदी? अच्छा, आप क्या करते हो? मैं मजदूर आदमी हूँ। इतनी बातें कैसे? मेरे पे घर भी नहीं है, झोपड़ा भी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। इतनी बातें कहाँ से पता चला? मैं इंसान हूँ, पढ़े लिखे मजदूर हैं। मैं अनपढ़ हूँ, मैं सब जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं सब चीजें। मैं देखता हूँ सब। मैं एक लेबर का मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, रोड पे चलता हुआ भी। लेकिन फिर भी पता है कितना कर्जा है। हाँ, क्या है? कितना कर्जा है? मनमोहन सिंह में 30 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, 50 आज लाख। नहीं 30 लाख का, 30 लाख 30 लाख का, अब 1,73,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। जो बच्चा भी पैदा होगा तो 1,20,000 रुपए का कर्जा होगा। जय जवान जय किसान। थोड़े थोड़े इस मोदी ने तो अब हल क्या निकलेगा? हल क्या निकलेगा? अब हम रोड पे आवेंगे, हैं? हम रोड पे आवेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, मोदी को हरावेंगे। हाँ जी। क्लियर बात है। देखिए, अब हम यहाँ करीब हमारी 2500 की संख्या में करीब आए हैं, हम उत्तर प्रदेश से 2500 किसान आए हैं हमारे साथ। अब यहाँ से लौटेंगे, जाएंगे और अपने प्रदेश में भी हम अब आंदोलन की नींव रखेंगे। उधर तैयारी चल रही है यूपी में? बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं हमारी, और जो हमारे संगठन है और भी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में टिके संगठन है, बड़ा गुट है, हाँ। हम चढ़ूनी गुट अभी पहुंचा है, नया है। आप करीब कौन से गुट से हो? हम चढ़ूनी गुट के सिपाही हैं। चढ़ूनी गुट से। जी। तो उनमें क्या कहते हैं, राकेश टिकैत जी में क्या है, उनके गुट में क्यों नहीं हो? राकेश टिकैत जी हमारे नेता है, ये सब अपने हाँ ठीक है, बोलो। ये सब अपने अपने विचार हैं, उनके विचार कुछ भिन्न है, हमारे विचार कुछ भिन्न है। लेकिन बीच में कुछ कुछ मनमुटाव की भी बातें आ जाती हैं यूनियनों में। ना, ऐसा कुछ नहीं होता, अंदर से सब हम सब एक है। क्योंकि लखीमपुर वाले घटना में राकेश टिकैत जी को जाने दिया और बाकी नेताओं को ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी हम सब एक है, किसानों के मुद्दे उठाते हैं सारे संगठन। नेताओं के जो विचार सुने हाँ। और उनकी किसानों के मुद्दे उठाते हैं सारे संगठन, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं सारे संगठन। ऐसा कुछ नहीं है कि टिकैत गुट वाले कुछ कर रहे हैं और चढ़ूनी गुट वाले कुछ कर रहे हैं, सब एक काम कर रहे हैं। हमारे टिकरी बॉर्डर पे हम आंदोलन पे टिकरी बॉर्डर पे गए थे। जब दिल्ली पर गए। आपका नाम और कौन से गांव से? मेरा पिंड रोड़ी, जिला सरसा बिंदर। मेरे यहाँ गुरप्रीत जैलदार जी ते सरपंच साहब ने भाई थे और हमारे साथी बहुत थे। और उस कर्मचारियों ने हमारे ऊपर आंसू गोले फेंके। हमारे बहुत चोट आ गई पर हमको कुछ नहीं मिला। फिर हम कहते हैं सरकार को, ये झूठी सरकार है, ये वादे करके मुकर जाती है। और ये क्या है, सरकार कुछ नहीं, देश को लूट रही है। लूट 9600 करोड़ का मोदी ने कपड़ा किया है, सब कुछ लूट दिया, प्राइवेट कर दिया, बिजली प्राइवेट,
फौजी कितनी नौकरी थी और 4 साल कर दी। 4 साल में क्या करेगा फौजी? हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं, बिल्कुल बेरोजगारी है, युवा भी बेरोजगार हो गए, सब कुछ बेरोजगारी है, नौकरी कुछ नहीं मिल कुछ रही। नौकरी नहीं, भ्रष्टाचार है, चिट्टा बिक रहा है इस देश में, हिरोइन बिक रही है, बदफैलियां हो रही है। ये गंदी सरकार है, इसको बदला जाए डंके की चोट में।